और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है, पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी को कई गोलियां लगी हैं। आरोपी नवीन सिंसिनवार को कई गोलियां लगने की सूचना सामने आ रही है। आरोपी को दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। पुलिस और आरोपियों के बीच में मुठभेड़ हुई, अंधाधुंध फायरिंग दोनों ही ओर से की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपी नवीन सिंसिनवार को गोली लगने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया और लगातार वहां पर इलाज दिया जा रहा है। बता दें कि कई घंटों से पुलिस की ओर से तलाश जारी थी। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। कई टीमें गठित की गई थी, बड़ी संख्या में पुलिस जुटी हुई थी। और इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग मामले को लेकर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। पहले बदमाशों की ओर से गोलियां चलाई गईं और उसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में कई राउंड फायरिंग किए गए और इस मुठभेड़ में कई गोलियां आरोपी को लगी हुई हैं। अब लगातार आरोपी को इलाज देने की कोशिश और जान बचाने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अस्पताल के अंदर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी संख्या में वहां पर जवान भी पहुंचे हुए हैं। तुरंत आरोपी को अस्पताल पहुंचाया गया। सिंसिनवार को गोलियां लगी हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के बाद अब इसे जो घायल बदमाश है इसको जयपुर रेफर किया जा रहा है। दौसा जिला अस्पताल से एम्बुलेंस के माध्यम से इसे जयपुर रेफर किया जा रहा है। कल जिस तरह प्रहलाद सिंह कांस्टेबल को इसी आरोपी ने फायरिंग की थी और इसी ने गोलियां मारी थी, 2 दिन से सर्च अभियान चला रही थी। उसके बाद में अब इस आरोपी को रेफर किया जा रहा है और इसको जयपुर रेफर किया जा रहा है। हमारे साथ इनको डॉक्टर जो ट्रीटमेंट किया था उस डॉक्टर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, किस तरह की इंजरियां हैं, कितनी गोलियां लगी हैं, क्या है? पुलिस द्वारा आरोपी नवीन को हमारे यहाँ लाया गया था। उम्र 22 वर्ष है और हमारे द्वारा एग्जामिन करने के बाद जो प्राइमरी ट्रीटमेंट तक किया जा चुका है। पुलिस एक उसके दाएं पैर में गोली लगी और दोनों पैरों में घुटनों में फ्रैक्चर है, इसलिए तत्काल उनको आवश्यकता सर्जरी की आवश्यकता है। और हमारे जो विषय विशेषज्ञों ने उसको देखा है और उसके पश्चात जयपुर SMS के लिए रेफर किया जा चुका है। जीवन खतरे से बाहर है, फिर सर्जरी के लिए हमने आगे रेफर किया गया है। सर्जरी के पश्चात ही आगे की कार्रवाई और आगे की स्थिति के बारे में अवगत कराया जा सकता है। बिल्कुल, डॉक्टर्स का कहना है कि एक गोली लगी है और अब इस जो आरोपी है इसको जयपुर रेफर कर दिया है। हम पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की इनपुट मिला था और किस तरह की सूचना मिली। सर, किस तरह की सूचना मिली थी और उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई है और कितने लोगों को लगी है? अपने जवान कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, यही हमारी स्पेशल टीम को और पुलिस को सूचना मिली थी कि जिस बदमाश ने हमारे कांस्टेबल के ऊपर गोली चलाई थी वो जंगल के अंदर नहर के किनारे छुपा हुआ है। और उस सूचना के आधार पे हमने पूरे जो इलाका था, जो संदिग्ध इलाका था, जो सूचना थी, उसके आधार पे हमने ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन के बाद में जो बदमाश था उसने फायरिंग की है। हमारी जो टीम थी उसने भी जवाब के अंदर फायरिंग की है और बदमाश को पकड़ लिया है। और पकड़ने के बाद में उसको यहाँ हॉस्पिटल के अंदर लाए, हॉस्पिटल से इसको वहाँ पे रेफर किया जा रहा है। अपने जवानों को कोई इंजरी हुई हो, वो चोट लगी होगी? अभी हम तो इनको लेके आ गए थे, देखते हैं अगर किसी के लगी है कि नहीं लगी है। बाकी जो इंजरी कल हमारे जो जवान था उसके जो चोट लगी थी वो आप सब लोगों को ध्यान। बिल्कुल, आज लगातार दूसरे दिन बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में आज जो बदमाश था नवीन सिंसिनवार, उसको गोली लगी है। और क्योंकि IG जयपुर रेंज उमेश चंद्र दत्ता के सुपरविजन में ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसी ऑपरेशन के बाद में आज मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में जो बदमाश है उसको गोली लगी है, जिसे अब जयपुर रेफर किया जा रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो एक आरोपी को गोली लगा है, आशीष सहयोगी जा रहा है आरोपी को।
बिल्कुल, आरोपी नवीन सिंचनवार है जो भरतपुर जिले का रहने वाला है। उसके साथ और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और उसी लोकेशन पर मुठभेड़ हुई है जहां पर कल पुलिस पर फायरिंग हुई थी। आरोपी नवीन सिंचनवार वहां पर छिपा होने की सूचना मिली थी, जिसके करीब 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने चारों ओर से घेरा बनाया और उसके बाद में आरोपी पर दबिश दी तो उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायर किए हैं। जवाबी फायर में बदमाश नवीन सिंचनवार को गोली लगी है, गोली पैर में लगी है। उसके बाद में उसे दौसा जिला अस्पताल लाया गया है, जहां से उसे गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया है। ये पूरा जो दबिश का जो कार्यक्रम रखा था, जो पूरा कार्रवाई की गई थी, जो आईजी उमेश चंद्र दत्ता के नेतृत्व में की गई थी, खुद मौके पर मौजूद रहे हैं। दौसा की एसपी वंदिता राणा के नेतृत्व में पूरा काम हुआ है और अब जो बदमाश है उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। कल जिस तरह कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को इन बदमाशों ने गोली मारी थी, यही मुख्य आरोपी था नवीन सिंचनवार, जिसने प्रहलाद सिंह के सिर पर गोली मारी थी। आशीष, तो ये बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। करते वक्त जो दौसा की डीएसटी है उसके एक हमारे कांस्टेबल प्रहलाद सिंह पे इन्होंने फायर किया, जिससे वो इंजर हुआ है, जो ज़ेर इलाज एसएमएस में है। उसी को देखते हुए आपने देखा होगा कल से यहाँ मौजूद सारे की सारी जो फोर्सेस हैं, अलग अलग थानों की, दौसा की, बाहर के ज़िलों की, आरएसी, कमांडो फोर्सेस, ईआरटी, सारे की सारी जो क्यूआरटी